Hello everyone, welcome to my channel डॉक्टर नीड्स बायोलॉजी। मेरा नाम है निशी गुप्ता एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 फ्रॉग का, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, जिसमें हम लोग फ्रॉग के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग के बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग के बारे में। किसके किसके बारे में? क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था किंगडम, फ्रॉग का कौन सा किंगडम है, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीशीज, इन 4-5 क्लासिफिकेशंस में हमने डिवाइड किया था। किंगडम हमारा होता है फ्रॉग का एनिमेलिया, कौन सा? एनिमेलिया। फिर फाइलम हमारा होता है कॉर्डेटा, क्लास हमारा एम्फीबिया है, जीनस हमारा राना है और स्पीशी हमारी टिग्राना है। तो ये था हमारा फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। फिर हमने जाना था कि जो सबसे पाए जाने वाली स्पीशी है फ्रॉग की वो कौन सी है। इंडिया में जो सबसे पाए जाने वाली स्पीशी फ्रॉग की है वो हमारी है राना टिग्राना। कौन सी? राना टिग्राना। फिर हमने बात की थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉग हमारा कैसा एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड एनिमल है। बेसिकली हमारा फ्रॉग हमारा कोल्ड ब्लडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोइकिलियोथर्म्स। क्या बोलते हैं? पोइकिलियोथर्म्स, जिसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी का नहीं होता है। दैट मीन्स फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है या चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। ठीक, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, फिर हमने बात करी थी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बारे में। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। एस्टिवेशन में जो या मतलब समर स्लीप में जब ड्यूरिंग बहुत ज्यादा पीक गर्मी होती है या टॉप की गर्मी या बहुत ज्यादा हाई गर्मी होती है, जब या हाई विंटर होता है, जब ज्यादा विंटर या गर्मी होती है, तब जो होते हैं फ्रॉग दिखाई नहीं पड़ते। ये कहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि ये उस एनवायरमेंट को झेल नहीं सकते, इसीलिए ये जमीन के अंदर जाके छिप जाते हैं। तो इसी प्रोसेस का हमने नाम दिया है एस्टिवेशन। समर में छुपेंगे तो एस्टिवेशन, दैट मीन्स समर स्लीप में चले जाएंगे, और विंटर में छिपेंगे तो विंटर स्लीप मतलब हाइबरनेशन कहलाएगा। फिर हमने बात करी थी कि जो है एक और प्रॉपर्टी शो करता है फ्रॉग, केमोफ्लॉग। केमोफ्लॉग का मतलब ये होता है फ्रॉग की बॉडी का कलर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू, या डिपेंड करता है ये किस पर, ये कहाँ पर बैठा है। ठीक है, क्यों चेंज कर जाता है? एनिमी मतलब दुश्मन से बचने के लिए फ्रॉग अपने बॉडी का कलर चेंज करता है। इसी जो प्रॉपर्टी का नाम दिया था वो हमने क्या बोला था? केमोफ्लॉग। और ये जो प्रोटेक्टिव, इसने प्रोटेक्शन बनाई या कलर चेंज की ताकि वो एनिमी से बच सके या दुश्मनों से बच सके, इसी को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। तो ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी में हमने फिर हमारा आता है मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि फ्रॉग की बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, हेड और टंग। इसमें नेक और टेल एब्सेंट होती है। फ्रॉग की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं या बहुत सारा म्यूकस प्रेजेंट होता है। फ्रॉग में एक पेयर ऑफ आई पाया जाता है या पेयर ऑफ आई पाई जाती है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल पाई जाती है। बिहाइंड द आई इसके पास टिम्पेनम, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग का ईयर, जिससे वो अपनी साउंड को रिसीव करता है, वो पाया जाता है।
फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, टू पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, एक पेयर फोर लिम्स का, एक पेयर हाइंड लिम्स का। फोर लिम्स जो होते हैं लेस मस्कुलर होते हैं और 4 डिजिट होते हैं। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स होती है। एज कंपेयर टू फोर लिम्स, हाइंड लिम्स ज्यादा मस्कुलर होते हैं। और हाइंड लिम्स में हमारे वेब फीट पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फिर हमने बात करी थी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम देखकर पता लगा सकते हैं ये मेल है या ये फीमेल है। तो फ्रॉग को हम लोग दो बेसिस पे बता सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। अगर मेल फ्रॉग होगा तो उसमें कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा, और फीमेल फ्रॉग होगा तो इसमें कॉपुलेटरी पैड नहीं प्रेजेंट होगा। मेल फ्रॉग में वोकल सैक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फीमेल फ्रॉग में वोकल सैक नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। इतना हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी में। किसके बारे में? एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी में हम लोग 5 सिस्टम्स पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 6 सिस्टम्स पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, या बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को जोड़ के पूरा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारी आती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक सिंपल ट्यूब होती है और स्टार्ट होती है माउथ से और कहां तक जाती है? क्लोएका तक। फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और क्लोएका तक जाती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है जो कि माउथ से एक्सटेंड होती है क्लोएका तक, जिसमें कुछ पार्ट्स आते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। ये कुछ पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो फ्रॉग की होती है वो शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग की छोटी होती है, ठीक। या बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन पाई जाती है, वो छोटी होती है। फिर हम लोग सबसे पहले आते हैं माउथ। माउथ क्या है? माउथ हमारा एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। जो शुरुआती ओपनिंग होती है इंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं, एंटीरियर ओपनिंग। माउथ जो होता है एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग है, जो कि कहां तक जाती है? बक्कल कैविटी तक। वही बक्कल कैविटी हमारी कहां तक जाती है? फेरिंक्स तक। और वही फेरिंक्स, बक्कल कैविटी फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर क्लोएका, ठीक। बक्कल कैविटी में हमारे को क्या क्या आते हैं? टंग आती है, टीथ आती है, जिसमें टंग जो होती है बाइलोब्ड होती है फ्रॉग में। बाइलोब्ड टंग का मतलब है वो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकेगी। और टीथ का काम ये होता है च्यूइंग करना, ठीक है। फिर हमारा आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है, फेरिंक्स हमारा जाता है ईसोफेगस तक, और ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि फेरिंक्स से स्टमक को कनेक्ट करती है। फिर हमारा आता है स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है।
फ्रॉग का जो डाइजेशन होता है वो बेसिकली हमारा स्टमक में स्टार्ट होता है, जिसमें क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस भी पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और HCl भी सेक्रीट होता है। स्टमक के बाद हमारा आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन डिवाइड होती है फ्रॉग की ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। किसमें किसमें? ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम। इसमें जेजुनम एब्सेंट होता है। ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। ड्यूडेनम और इलियम हमारा बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बनता है रेक्टम से। ठीक है। ड्यूडेनम का काम होता है बाइल को रिसीव करना। कहाँ से? लिवर से, और पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियास से, जो कि डाइजेशन में काम आते हैं। अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्या काम होता है बाइल का और पेंक्रियाटिक जूस का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन किससे बनी हुई है? रेक्टम जो होता है वो फॉर्म करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, और वही रेक्टम हमारा कहाँ तक जाता है? क्लोएका तक। क्लोएका जो है फ्रॉग का वो कॉमन चैम्बर है डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, जो कि क्लोइकल अपर्चर के थ्रू ओपन होता है। ठीक, तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन, अभी नहीं, हाँ, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये इधर देखो, ये वाला देख लो, इसमें माउथ एब्सेंट है। ये देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस गया है स्टमक, स्टमक गया है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन देखो गया है रेक्टम, और रेक्टम गया है क्लोइका, और ये क्लोइकल अपर्चर। ठीक, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का। ठीक, अब हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। आगे के टॉपिक के बारे में, हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देखो क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रीट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को और कुछ सब्सटेंसेस को डाइजेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियास, ये सारे हमारे ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है मैमल में, फ्रॉग में ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक, और सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा सेक्रीट होता है, जिसका काम होता है फूड को ल्यूब्रिकेट करने का। ठीक है, फिर हमारा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे होते हैं स्टमक में, जिसमें हमारा बाइल जूस आता है या गैस्ट्रिक जूस आता है, और पेंक्रियाटिक जूस आता है। लिवर, लिवर जो होता है प्रोड्यूस करता है हमारा बाइल, जो कि स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक, और वही गॉल ब्लैडर से, ड्यूडेनम से जो है ड्यूडेनम ही बाइल को लेकर आता है गॉल ब्लैडर से डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। बाइल का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना या इमल्सिफाई करना। फिर हमारा आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास का काम होता है, पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूस का, जो कि एंजाइम्स भी कंटेन करता है और जो कि रिलीज होता है ड्यूडेनम में। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इंजेशन में होता है, देखो इंजेशन में क्या होता है, फूड जो होता है वो कैप्चर किया जाता है बाइलोब्ड टंग के द्वारा। बाइलोब्ड टंग का मतलब अभी बताया था, दैट मीन्स मूव आउटवर्ड इनवर्ड।
मतलब आगे भी मूव कर सकती है, इनवर्ड भी मूव कर सकती है, मतलब अंदर की तरफ भी मूव कर सकती है। हमारी टंग आउटवर्ड इनवर्ड नहीं है, बाइलोब्ड नहीं है, दो लोब्स नहीं है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों की तरफ मूव कर ले। लेकिन फ्रॉग के पास बाइलोब्ड टंग होती है जो कि आगे की भी तरफ मूव करती है और पीछे की भी तरफ मूव करती है। ऐसा स्ट्रक्चर को या इसको हम लोग बोलते हैं प्रीहेंसाइल। ठीक है, तो इंजेक्शन में क्या होता है, फ्रॉग कैप्चर प्रे विद देयर स्टिकी टंग एंड सोलो इट होल। फिर वही जो हम लोगों ने कैप्चर किया है फूड, वही हमारा जाएगा बक्कल कैविटी से होते हुए पैरेंक्स, पैरेंक्स से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में, जहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और स्टमक में हमारे पाए जाएंगे गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि बाइल, ड्यूडेनम से आ रहा होगा पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, या HCl और एंजाइम्स कुछ। ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्टार्ट होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड का, डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर वही जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो हमारा जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो फूड हमारा HCl हमारा सेक्रेट हो रहा होता है स्टमक में, वही फूड के साथ मिक्स होकर जाता है इंटेस्टाइन में, बट उस फूड को एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। वही जो काइम पहुंचा है इंटेस्टाइन में, जो कि आधा डाइजेस्ट हो चुका है, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के द्वारा क्या रिसीव हो रहा होता है, बाइल, जो कि उस फूड में, उस काइम में जो फैट है उसको तोड़ता है। जो वही बाइल कहाँ स्टोर हुआ होता है, गॉल ब्लैडर में, उस फैट को तोड़ के, ठीक है, उस फूड को आगे प्रोसीड करता है। और पैंक्रियाटिक जूस भी क्या कहते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। फिर हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसके बाद जो ये फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में ये सारा काम हो गया, फूड का ब्रेक डाउन, ठीक है, उसके बाद यही जो फूड आएगा वो हमारा पहुंचेगा रेक्टम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। वहां पे क्या होगा, जो फूड आया है डाइजेस्ट होकर, वहां पर स्टार्ट होगा फूड का कंप्लीट डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इलियम में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूडेनम तक, ये यहाँ तक जो पढ़ा है वो ड्यूडेनम। इलियम में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर जाएंगे। फिर रेक्टम में ये जो फूड है हमारा इलियम से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम में क्या होगा, रेक्टम में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ तक हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वाटर का रेक्टम में होता है फ्रॉग के केस में। फिर हमारा आता है इजेशन। ये जो फूड बाकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो क्लोएका के थ्रू, क्लोइकल अपर्चर के थ्रू निकल जाएगा बॉडी से बाहर। ठीक, तो ये था इंजेशन। देखो लिखा भी हुआ है, इनडाइजेस्टेबल वेस्ट इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू क्लोइका या आउट थ्रू क्लोइका। तो ये था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर देखिए, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। और फिर भी नहीं आता, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन में हम लोग फ्रॉग कैसे रिस्पायरेशन करता है, कितने टाइप्स का रिस्पायरेशन पाया जाता है,
सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज होता है, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है फ्रॉग के केस में। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।